Hello student, now I am present with science subject of class 7, remain parts of lesson 3. Transportation of substances in humans. मानव में पदार्थों का परिवहन. In higher multicellular organism like humans, a fluid medium called blood circulates within closed in channels tube called blood vessels. कहता है कि मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म बहुकोशिकीय प्राणी जैसे मानव में ब्लड प्रवाहित होता है, बाढ़ की तरह, जिसको हम लोग ब्लड कहते हैं, ब्लड प्रवाहित होता है और वो ब्लड वेसल्स के जरिए ब्लड प्रवाहित होता है. दिस ब्लड वेसल्स फ्रॉम अ नेटवर्क थ्रू आउट आवर बॉडी, और इसका जो है पूरे शरीर में एक जाल की तरह फैला हुआ है. The transportation systems in human is known as the circulatory systems. अब मानव में यह ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम जो है, परिवहन सिस्टम जो है, तंत्र है, यह परिवहन तंत्र कहलाता है, सर्कुलेटरी सिस्टम कहलाता है. Its function is to transport blood carrying gases, nutrients and waste to different parts of the body. इस ट्रांसपोर्ट में ब्लड ट्रांसपोर्ट होता है, गैस ट्रांसपोर्ट होता है, पोषक तत्व ट्रांसपोर्ट होते हैं और यहाँ तक कि जो वेस्ट मटेरियल्स होते हैं वो भी ट्रांसपोर्ट होते हैं. द हार्ट, ब्लड एंड ब्लड वेसल्स टुगेदर मेक अप द सर्कुलेटरी सिस्टम्स इन ह्यूमन्स. कहता है हृदय, ब्लड और ब्लड वेसल्स यानी नस, ये मिला करके जो है सर्कुलेटरी सिस्टम का निर्माण हुआ है मानव में. तो पहले हम लोग ब्लड को देखते हैं कि ब्लड इज़ अ रेड कलर्ड फ्लूइड that flows through closed narrow tubes. It transports gases, nutrients, secretions as well as waste materials from one part of our body to another. कहता है ये ब्लड जो होता है वो लाल होता है प्रायः कलर में, और जिसमें बहाव की प्रवृत्ति होती है, और ये नैरो ट्यूब के जरिए बहता है, अर्थात उसकी नली होती है, नस के जरिए वो बहता है. और इसके साथ साथ इसमें गैस भी ट्रांसपोर्ट होता है, पोषक तत्व भी ट्रांसपोर्ट होते हैं, और यहाँ तक कि वेस्ट मटेरियल भी ट्रांसपोर्ट होकर के शरीर के एक पार्ट से दूसरे पार्ट तक जाते हैं. तो ब्लड इज कंपोज्ड ऑफ द येलोविश लिक्विड कॉल्ड प्लाज्मा विच कंटेन्स डिफरेंट ब्लड सेल्स दैट आर फाउंड इन द प्लाज्मा दैट आर द रेड ब्लड सेल्स RBCs, वाइट ब्लड सेल्स WBC एंड ब्लड प्लेटलेट्स. तो कहने का मतलब ये ब्लड जो है इसमें येलोविश लिक्विड भी होता है, जो ये जिसको प्लाज्मा कहते हैं, जिसमें विभिन्न प्रकार के अलग अलग ब्लड सेल्स उपलब्ध हैं, अवेलेबल होते हैं. और ये ब्लड सेल्स दो प्रकार के यानी तीन प्रकार के यहाँ बता रहे हैं कि RBC, रेड ब्लड सेल्स, WBC, वाइट ब्लड सेल्स एंड ब्लड प्लेटलेट्स. तो पहले हम लोग रेड ब्लड सेल्स के बारे में पढ़े हैं स्टूडेंट, कि सर्कुलर इन शेप, यह जो है वृत्ताकार आकृति में होता है. कंटेंस अ पिगमेंट कॉल्ड हेमोग्लोबिन विच गिव्स टू द ब्लड रेड कलर. कहता है इसमें जो है एक वर्णक पाया जाता है हेमोग्लोबिन, जिसके कारण इसका रंग जो है लाल होता है. ट्रांसपोर्ट ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी. और इसका मुख्य काम है ऑक्सीजन को शरीर के विभिन्न भागों तक पहुंचाना और तथा वहाँ के कार्बन डाइऑक्साइड को शरीर से बाहर करना. दे आर आल्सो कॉल्ड यूरिथ्रोकाइट्स. नेक्स्ट है स्टूडेंट वाइट ब्लड सेल्स WBC, इरेगुलर इन शेप, इसका कोई रेगुलर शेप नहीं होता है. कलरलेस एज दे डू नॉट कंटेन्स एनी पिगमेंट, ये कलरलेस होता है, इसमें कोई भी वर्णक नहीं पाया जाता है. फाइट एंड डिस्ट्रॉय द जर्म्स डेट इंटर्स आवर बॉडी, कि बीमारी रोगाणु जो हमारे शरीर में प्रवेश करते हैं वह उससे लड़ता है और उसको शरीर के अंदर पहुंचने से रोकता है. दे आर आल्सो कॉल्ड द ल्यूकोकाइट्स. अब ब्लड प्लेटलेट्स, ये स्मॉल इरेगुलरली शेप्ड फ्रैगमेंट ऑफ सेल्स, ये छोटा होता है, ये भी इरेगुलर शेप का होता है. कलरलेस होता है, इसमें भी कोई कलर नहीं होता है.
क्लॉट ब्लड एंड स्टॉप ब्लीडिंग एट वंडेड एरियाज, जैसे कि कोई भी एरिया अगर कट जाता है तो उसके बाद जो है ब्लीडिंग शुरू हो जाता है। ब्लीडिंग को रोकने के लिए जैसे हम लोग पट्टी बांधते हैं तो वही हुआ। दे आर आल्सो कॉल्ड द थर्मोबाइकाइट्स। द फंक्शन ऑफ ब्लड्स आर follows the it transport digested food from a small intestine to other parts of the body। कहता है कि यह ट्रांसपोर्ट करता है क्या, डाइजेस्टेड फूड, जो पचा हुआ भोजन होता है उसको छोटी आंत से उठा करके शरीर के सभी भागों में पहुंचाता है। इट कैरीज ऑक्सीजन फ्रॉम लंग्स टू डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी एंड कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द लंग। कहता है कि यह जो है फेफड़ा से ऑक्सीजन को उठा करके शरीर के विभिन्न भागों तक पहुंचाता है और शरीर के विभिन्न भागों में विद्यमान कार्बन डाइऑक्साइड को ला करके पुनः फेफड़ा तक पहुंचाता है। इट कैरीज वेस्ट प्रोडक्ट्स फ्रॉम सेल्स टू किडनी फ्रॉम एक्सक्रीशन। यह जो है आपको वेस्ट प्रोडक्ट को भी ट्रांसपोर्ट करता है जिससे कि वो निष्कासन में चला जाए। The white blood cells fight infections by destroying the disease causing germs। वाइट ब्लड सेल्स जो है हमें बीमारी से बचाता है। The platelets helping in clotting where there are injury or cut thus preventing the loss of blood। और प्लेटलेट्स जो है या शरीर का अगर कोई भी भाग कट पट जाता है तो वहाँ से कम खून निकले, इसके लिए उत्तरदायी होता है प्लेटलेट्स। तो आज के लिए इतना ही स्टूडेंट। नेक्स्ट क्लास में हम लोग पढ़ेंगे द ब्लड वेसल्स। तब तक के लिए थैंक यू।